लता मंगेशकर और आशा भोसले जी दोनों ही गायन के कौशल से पूरे संसार को मंत्रमुग्ध किया और दोनों ही सर्वश्रेष्ठ गायिका के रूप में उभर के आई। और इनका इतनी जीवन में इतना सुंदर गायन के रूप से इन्होंने पूरे संसार को मंत्रमुग्ध तो किया ही, परंतु इतनी समानता लिए इनका अंतकाल भी होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। इसे आप कोइंसिडेंट कहेंगे या क्या? दोनों ही बहनों का अंत जो हम देखते हैं, देहांत का जो वर्ष उम्र वो 92 था, 92 वर्ष रहा। और वो दिन रविवार अर्थात संडे का था। और यही नहीं, जब हमने सुना कि लता जी बीमार हैं बहुत सीरियसली, न्यूज़ के माध्यम से जब पता लगा पूरे संसार को, तो ऐसे लग रहा था कि ज़रूर उनका जो है अंतकाल घनिष्ठा नक्षत्र में होगा, क्योंकि घनिष्ठा नक्षत्र जो एक ऐसा नक्षत्र है जो पूरी तरह से आर्ट, म्यूज़िक और आर्टिस्टिक लोगों के साथ में जुड़ा होता है। कोई भी आर्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा तो उसके पत्री में घनिष्ठा नक्षत्र ज़रूर एक्टिवेट होता है, जैसे कि श्रीदेवी के पत्री में। परंतु यहाँ हमने देखा कि घनिष्ठा नक्षत्र जो सिंबल, जिसका हम सिंबल ही देखें वो बांसुरी है, अर्थात ऐसे वाद्य यंत्र जो सिंबल जो अंदर से खोखले होते हैं, जैसे वाद्य यंत्र महाधर्म, मृदंग, बांसुरी आदि घनिष्ठा नक्षत्र का जो है द्योतक या सिंबल के रूप में हम देखते हैं। परंतु जब उनका अंतकाल का समय आया तो उन्होंने अपने प्राण श्रवण नक्षत्र यानी घनिष्ठा के एक नक्षत्र पहले उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। श्रवण नक्षत्र में उनका अंतकाल देखा। और यही न सेम चीज़ हमें आशा भोसले जी के साथ में भी नज़र आती है, क्योंकि ये नक्षत्र, जैसे आपने श्रवण सुना, श्रवण का अर्थ ही होता है सुनना। और अगर हम देखें तो दोनों ही जो है कला से जुड़ी हुई, इन्होंने गायन के माध्यम से पूरी दुनिया को सुनाया अपनी बातों को। ये सुनने सुनाने का और मनोरंजन का जो उनके जीवन का एक तरीके से देखें उद्देश्य रहा, अपनी कला को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। और ये श्रवण नक्षत्र इस समय दोनों ही बहनों के जो है अंतकाल का हम देखने को हमको मिलता है। ऐसी अनेक सारी हमको सिमिलैरिटीज़ दोनों बहनों के साथ में दिखाई देती है। तो आपको ज़रूर ये चीज़ हैरान करेगी कि कितने सारे कोइंसिडेंट किसी के जीवन में हो सकते हैं। ये जानकारी तक धन्यवाद।